पार्टी लड़ने आती है उत्तर प्रदेश में तो मुसलमानों का क्या रुख होगा? नहीं मिश्रा जी, आपने पीछे जो लगाया है जी, पोस्टर, मुझे इसका एतराज है। एतराज है? एतराज है, इसलिए एतराज है। इसमें क्या कमी दी? इसमें कमी देखिए कि मायावती जी होनी चाहिए, इसमें राहुल गांधी होना चाहिए, इसमें और लोग होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी और अखिलेश यादव जी की फोटो लगा दी आपने। क्या इसी दोनों में मुसलमान बटेगा? और तो कहीं देता नहीं मुसलमान। और देता कैसे नहीं है? 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती जी। पहले देता था। अरे अब क्या? अच्छा, हम आपसे सवाल अब मतीन साहब कहें हमारी भी लगाओ। अब हमारा सवाल जवाब दे दीजिए। फिर सिद्दीकी साहब कहेंगे हमारी लगाओ। नहीं, मेरी बात सवाल जवाब। ये पोस्टर पर लड़ाई नहीं है। नहीं, पोस्टर पर लड़ाई है। क्यों नहीं है? आपने एक मैसेज दिया है पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देने की कोशिश किया है कि ओवैसी साहब अखिलेश के साथ खड़े हैं। नहीं, खिलाफ खड़े हैं ये नहीं, खिलाफ कुछ नहीं है। ये फोटो लगा के आपने बता दिया, ये गलत है। सारी टोपी दिखा रहे हैं आप टोपी नहीं। सेकुलर होना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान सेकुलर है, हिंदू मुसलमान नहीं है। तो हिंदुस्तान का संविधान जो कहेगा वो चीज आपको लगाना पड़ेगी। ये इस तरह आप तो हर डिबेट में मेरे साथ पैरवी करते थे कि मुसलमानों के साथ। आज आपके लोगों ने गलत फोटो लगा। सुन तो लो मेरे सवाल। अच्छा, सुन तो लीजिए। हर डिबेट में आप मेरे साथ झगड़ते थे कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही। आज मैंने मुसलमानों की बात की तो आप कह रहे हैं पोस्टर गलत लगाए। अच्छा, मैं कह रहा हूं चलो अच्छा ठीक है, पोस्टर गलत है। मुद्दा गलत है कि सही मेरा बताओ? नहीं, जो मैंने मुद्दा उठाया। ऐसा जो जितने लोगों ने बहस किया है, मैं कह रहा हूं 20% मुसलमान आपने कहा। किसी एक पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कह रहे हैं 20% मुसलमान वोट दे दे, सरकार बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। क्या किया बिहार में? एनडीए सरकार बनवा दिया। यही खेल है, इसी खेल को समझना है। जिस दिन आप दलित समाज के लोग 18%, 19% और 20% मुसलमान एक हो जाएगा और बैकवर्ड एक हो जाएगा और कुछ अपर कास्ट आ जाएंगे तो मिली जुली सरकार यहां बन जाएगी। दलित समाज 22% है, आपको पता नहीं है? 22% है तो ही मैं कह रहा हूं 22% और 20% 44% होता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो फिर किसी की जरूरत नहीं। क्यों मिलेंगे? मिलेंगे इसलिए मिलेंगे कि जब मायावती जी, सुन लीजिए, जब मायावती जी सत्ता में थी तो उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय बनाया मुसलमानों के लिए। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाया और उस अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड में 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था। और हर डिस्ट्रिक्ट में कितने थानेदार होंगे मुसलमान, कितने थानेदार होंगे दलित, कितने थानेदार होंगे बैकवर्ड, कितने थानेदार होंगे अपर कास्ट के, ये जानकारी लेती थी। मुसलमान मायावती पर अब एतबार नहीं करता। अब हम कब कह रहे हैं कि एतबार कर ले? हम कह रहे हैं इकट्ठा चला जाए, जाके देख ले। कहां? जहां आप चाहते हैं। कहां? जहां आप चाहते हैं, जहां आप जहां चला जाए, बस अपने खुद स्टैंड ना करे, चला जाए, सपा में चला जाए। अच्छा, आप लोग ये कौन सोच रहे हैं कि मैं आसिम वकार की तरफ ठेलना चाहता हूँ? आप बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलो। हाँ खान साहब आप बोलो प्लीज। मैं कह रहा हूँ 35 MLA समाजवादी पार्टी के भी बोल रहे थे, 35 MLA मुसलमान जीत के आए। अपोजिशन लीडर किसको बनाया? कई % वाले को बनाया अपोजिशन लीडर? ब्राह्मण समाज से अपोजिशन मिला और आपने मुसलमानों को हक नहीं दिया। मानिए कि नहीं मानेंगे आप एस करिए सर, मैं आपको अपना आइडियल मानता हूं, आप एस बोलिए। हाँ, नहीं मिला भाई, नहीं मिला ना। तो कहां से दे रहे हैं ये हक मुसलमानों को? तो आपने कौन सा दे दिया? क्यों हमने तो उनको अध्यक्ष भी बनाया। ये बतावे कई बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं अपने पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। किससे पूछ रहे हो आप? हम पूछ रहे हैं इन्हीं से। किन से? ये जो सपा के प्रवक्ता हैं इनसे पूछ रहा हूं कि आपने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान कभी बनाया? सर, पदों के चक्कर में पड़ने के बजाय मुसलमानों के मसाइल पर बात करो। यही तो बताया हमने, 2 चीजें आपको। अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड बनाएंगे, तब उसमें मुसलमान, देखिए तब उसमें मुसलमान पढ़ेगा। सुनिए, तब उसमें मुसलमान पढ़ेगा और पढ़ करके आगे बढ़ेगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और हमारा संविधान पर विश्वास है, संविधान के अनुसार सभी लोगों का मत एक मिलकर करना चाहिए। सर जवाब दे दें। मैं बिल्कुल दूंगा सर। मैं पहले आसिम वकार साहब को सर 20 सेकंड देने पड़ेंगे आपको, फिर बाद में मौका नहीं। 2009 में खान साहब, आप हमसे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। 2009 में जब अरे आप हमारे सीनियर हैं, अरे सीनियर हैं आप हमारे। 2000 अरे आप बड़े भाई हमसे छोटे हैं। 35 MLA बना के क्यों? अरे आप छोटे भाई हमारे। अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया? सुनिए बताओ ना। अरे एक चीज का जवाब दो। 35 MLA पर मुसलमान को अपोजिशन लीडर क्यों नहीं बनाया? अच्छा, अब जवाब सुन लेने। जवाब कुछ नहीं है। अरे सुनेंगे तो तभी तो आप जवाब ले लो। अरे छोटे भाई सुनेंगे तभी तो। आप बोलो। मेरे छोटे भाई सुनिए,
2009 में आप अपना निकलवाइए। अरे नहीं, ऐसी भाषा नहीं। अभी ढोल भाता बोल रहे थे, अभी कह रहे हैं ले अभी कह रहे हैं क्यों कह रहे आप कह रहे लौंडे हो। तसल्ली किसके लिए कह रहे थे? आप 20 सेकंड बोलो, ढोल बजाओ 20 सेकंड बोलो। और आप भीड़ बोलो। इकट्ठा। अभी कह रहे हैं बुजुर्ग क्यों कह दिया आप कह रहे हैं अच्छा, लौंडे बोलो, हो। आप बुजुर्ग कुछ continue। नहीं, डिबेट में क्या आप बुजुर्ग समय होता मत बर्बाद करो, बोलो हाँ, आप। तो देखिए 2009 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन बहुजन समाज पार्टी हारी, तो आदरणीय बहन मायावती जी टीवी पर आई और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमान हमको वोट नहीं देता। निकाल दिए, मैं निकाल दूंगा आपको, निकाल लीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा। मैं चुनौती देता हूं, मैं चुनौती देता हूं आपको। एक नहीं 3 बार उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। कौन कहा? अरे मुसलमान बदुआ मजदूर है क्या आपका? मुसलमान बदुआ मजदूर है क्या आपका? 3 बार कहा उन्होंने कि हम इसलिए चुनाव हार गए कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? हमेशा शक की नजर से देखा है आपने। मेरे छोटे भाई, मुसलमानों को हमेशा मायावती जी ने शक की नजर से देखा है, हमेशा धोखा दिया उन्होंने। क्या बात करते हैं आप? कायद को बढ़ाएगा। और आप सुनिए, और सुनिए, 6% अरे सर सुन लिए, अरे 100% हम मैच के थोड़ा सा 2 मिनट इनको खाली तसल्ली, पानी पानी। अरे सर हाँ पानी पी लेता। बस रुक जाओ, ब्रिजेश जी आप शांत हो जाओ, आप मुसलमान रुकिए, हारेगा, ब्रिजेश जी भाजपा सुनिए। जीतेगी तो ऐसा मत मुसलमान करो, हारेगा। डिबेट को इस तरह मत मुसलमान को ये करो, बिल्कुल इस तरह मत मुर्गी करो। का डबो बना ओके, लिया है ओके, all right। कि वो भी आप 10 सेकंड बचे हैं। लपकेंगे, वो भी 10 सेकंड। बहुजन समाज पार्टी को ना खाली मुसलमानों ने छोड़ा, इस देश के दलितों ने भी छोड़ दिया, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब का जो मिशन था उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी ही आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, आसिम ये बकार, 2024 धन्यवाद, के बहुत चुनाव शुक्रिया। में जनता ने दिखा दिया है। ऑल राइट।